हाय नन्हे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक लोमड़ी और एक खरगोश के बारे में। एक जंगल जहाँ खरगोश का खानदान रहता था। अम्मी खरगोश अपने बच्चे को नसीहत कर रही थीं। बेटा रूफी, देखो जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन हर जगह महफूज नहीं है। खास तौर पर एक लोमड़ी से बचकर रहना, जो हमेशा धोखे से शिकार करती है। रूफी अपनी माँ से बोला, अरे अम्मी, मैं तो बहुत तेज हूँ, लोमड़ी मुझे क्या पकड़ेगी, आप फिक्र ही ना करें। अम्मी खरगोश थोड़ा गुस्सा होने लगी और सख्त लहजे में बोली, ये ना बोलो, अकल ताकत से ज़्यादा अहम है। अगर कभी कोई मुश्किल पेश आए तो हाजिर दिमागी से काम लेना। अगले दिन रूफी झाड़ियों के करीब जा रहा था। अचानक लोमड़ी जोया सामने आती है। जोया मीठी मुस्कान के साथ, अरे ये कौन आया है, इतना प्यारा खरगोश, कहाँ जा रहे हो दोस्त? रूफी हैरानी से डर गया। मैं बस जंगल को देख रहा हूँ, और तुम कौन हो? जोया लोमड़ी चालाकी से बोली, मैं जोया हूँ और मेरे पास एक जादुई दरख्त है जिस पर हर किस्म के मज़ेदार फल उगते हैं। तुम देखना चाहोगे? रूफी पुरजोश होकर बोला, क्या वाकई? हाँ, मैं जरूर देखना चाहूँगा। जोया लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए, लेकिन मेरे पास पहले तुम्हें मेरे लिए एक गाना गाना होगा। रूफी मासूमियत से गाना शुरू करता है। जोया चुपके से इसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रूफी तेजी से पीछे हट जाता है। रूफी डरा और होशियारी के साथ, अरे, तुमने कहा था हम जादुई दरख्त देखेंगे, तुम धोखा दे रही हो। जोया लोमड़ी हैरानी से, हाँ तो क्या हुआ छोटे खरगोश, मैंने तो तुम्हें अभी पकड़ लूँगी। रूफी भागते हुए एक घड़े के पास पहुंचता है और अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। रूफी, अरे जोया, जादुई दरख्त यहाँ है, लेकिन ये जमीन में दब गया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम इसे खोद सकते हैं। लोमड़ी लालच में आ जाती है। वाकई? हाँ, मैं फौरन इसे निकालती हूँ। जोया घड़े में कूदती है और फंस जाती है। रूफी जल्दी से झाड़ियाँ घड़े पर डाल देता है। जोया लोमड़ी घड़े से आवाज़ देती है, अरे ये क्या क्या, मुझे निकालो। रूफी शरारती से हंसता है और कहता है, माफ करना जोया, मैंने अम्मी की नसीहत मान ली, अब तुम यहीं रहो। रूफी खुशी खुशी वापस घर आता है। अम्मी खरगोश इसे देखकर गले लगाती है। अम्मी खरगोश मुस्कुराते हुए कहती है, वाह बेटा, तुमने बहुत अक्लमंदी से काम लिया, लेकिन याद रखो आइंदा मोहतात रहना। रूफी फिर फखरी अंदाज में कहता है, जी अम्मी, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। और तो जी प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये कि अक्लमंदी और होशियारी हमेशा काम आती है। जी प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।